गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और शाश्वत स्थान यानी उसे सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा तुझे, अब तू सोच ले। तो जहां युद्ध करना वो शांति नाम की चीज नहीं है। और ये ओम से शांति खोजे नो के ओम शांति, बोली शांति स्वप्न में भी ना हो। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के आपने 5, 6, 7 पढ़ लिए। अब 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बताई है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का ये श्रीमद् भगवद गीता, ये 7वां तक पढ़ लिया हमने, अब 8वां पढ़ेंगे। यहां इसका अनुवाद है। हे पार्थ, ये नियम नहीं है, ये अपने आप नियम तो उसमें लिखना चाहिए था। परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, ये ध्यान पर जोड़ रहेगा। ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त नहीं, नाम से, नाम बता रखा ओम तत्सत। अब जैसे ये परमात्मा के उस लोक को पाना है हमने जहां जाकर सुखी होंगे। परमात्मा तो यहाँ आते रहे हैं, हमें दर्शन भी होते रहे हैं, वो बता कर गए ऐसे साधना करो, इस साधना से इस तरीके से तुम उस स्थान को प्राप्त होगे जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना। तो उसके लिए मजदूरी है या साधना हमारी। जैसे हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप किस लिए लगाना है? क्योंकि हमने जल, हमारा इष्ट है, हमने जल चाहिए और जल पृथ्वी में, उसके लिए हैंडपंप लगाने के लिए जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, बुक की, पाइप और जितने भी ये सारा कुछ प्रोसेस जो है उसके पाने का, यह हमारी साधना है या पूजा नहीं है। पूजा तो हम उसकी जल की कर रहे हैं जिसको पाना है हमने। तो ये मंत्र जो है ओम तो इस ब्रह्म का और तत् ये अक्षर पुरुष का। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और तत् उस अक्षर पुरुष का, और सत ये सार नाम है, आदि नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। उसके पाने का मंत्र है। यानी इन सब को मिला करके हमने नु सोच ले हैंडपंप लगेगा, सारे प्रोसेस है। जैसे श्वास उस श्वास से सतनाम के 2 अक्षर का जाप करना है, ये तो समझ लो वो की मार रहे हम और पाइप नीचे कर रहे हैं, पाइप पहुंच गई जल तक। फिर उसके बाद काम शुरू होता है सार नाम का, यानी मशीन समझो, सार नाम सार शब्द है और उससे जो वस्तु मिलेगी वो हमारा इष्ट है, जल। तो ये गलत बताते हैं। ध्यान दुनिया 3 तड़ंगा डांड तो मतलब था। देखिएगा 8वें अध्याय का, अब हम 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं 8वें अध्याय का, ये 8वें का यहां अनुवाद है। हे पार्थ, परमेश्वर के अभ्यास, उस नाम के अभ्यास से, जो उसका सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है ना, उसके अभ्यास से के योग से युक्त, उसकी भक्ति से युक्त, दूसरे और न जाने वाले चित्त से, यानी बिल्कुल किसी और इष्ट की देव की पूजा नहीं करनी, उस भगवान को इष्ट मान कर पूजा करनी। निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य को प्राप्त होता है। और 9वें में कहा है जो कवियम, यदि इस कवि को छेड़ दूंगा तो लंबा चैप्टर बन जाएगा। आप इनका अनुवाद पढ़ के अपना जो कंसेप्ट वो क्लियर करते हैं। जो सर्वज्ञ लिख दिया इन्होंने, ये परमात्मा का नाम है। अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत अचिंत स्वरूप, आदित्य वर्णम, यानी सूर्य की तरह चमकदार, चमकने वाला प्रकाश रूप। अब सूर्य प्रकाश रूप अत निराकार कैसे हो गया? सूर्य तो साकार है वो परमात्मा, लेकिन उसका शरीर तेजों में है। तम से माने अविद्या से अति परे, सचिदानंद घन परमेश्वर का समन करता हुआ। 8, 9 पढ़ लिया हमने। 10वां
8वें अध्याय का 10वां आ गया। करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बलेन यानी भक्ति की शक्ति से, योग माने भक्ति, जो साधना हमने की है उस भक्ति की शक्ति से बिरकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष, दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, इसी के संदर्भ में परमात्मा ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आप जी भक्त हैं क्योंकि आप दूध के जले हुए आए हो और अब लस्सी को भी फूकने की चेष्टा करते हो। कई भक्त कहते हैं, एक भक्त आया श्रद्धालु और उसके साथ 4-5 चेले भी, वो चेले ला रहे थे उसको और वो संत था। उन चेलों के समझ में आया, उनको पता लग गया कि ये गुरुजी भी बनेगा पशु। उसको समझा बुझा के लाए, जी देखो हमने चाहिए भगवान, आप भी परमात्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हो और आप हमें भी यही बताना चाह रहे हो, परमात्मा की भक्ति करो। आज हमने जो ज्ञान सुना है एक, आप उसका निर्णय करो और चलो आप भी चलो वहां देखो, यहाँ आए, उसने ज्ञान सुना समझा। अब चेलों के कहने से उसने मानना पड़ा, नाम ले लिया। अब देख अब उल्टी गंगा चढ़ाओगे परमात्मा, अब गुरुआ ने चेले पार करवाओगे, इन्हें समझा बुझा के लाओगे, क्यों डले ढोरे अपने कर्म फोड़ रहे हो, आप कल्याण करवा लो चल के। तो चातुर आदमी था, कर्म गणे बिगड़ गए थे, उसके अभिमान शेष था। नाम लेकर गया, पहला मंत्र ले गया, फिर क्या कहता, उन चेलों के सामने है या मिलते समय 4 नौन खड़े, उसके 4 इधर खड़े, कहने लगे एक तरफ तो आप कहते हो मेरी एक प्रार्थना है, सुनना सुना मैं बस सुना, एक तरफ तो कहते हो इनकी पूजा नहीं करनी है, अरे मंत्र वही दे रहे हो, देखो भाई देखो। बता भाई, अब उसने 1 मिनट में क्या समझाऊं मैं क्योंकि उसने तो ये चाहा था कि चेले फिर मेरे चिपके रहे, इनके कल्याण से कोई लिंक नहीं था उसका, अज्ञानी आदमी था वो। अपने आत्माओं, ये भक्ति नहीं दे रहे हम इनकी। अब जैसे हम विदेश में गए हुए हैं और वहां के जो प्रबंधक हैं, जैसे हमने किसी से कनेक्शन ले रखा बिजली का, किसी से टेलीफोन का और किसी से गैस का, पानी का, या बैंक लोन ले रखा है, तो उनका जो कर्जा वापस दे रहे हैं, देना है, तो क्या उनकी हम पूजा कर रहे हैं? वो तुम्हारा एक इंसानियत के नाते परम कर्तव्य बनता है, उनका टैक्स दें, बिजली वालों का बिल भरे, वो हमारा कनेक्शन जारी रखे। ये क्या उनकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, एहसान थोड़ा हम कर रहे हैं उन पर, हम पैसे दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं, और वो क्या आसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो इतनी समझ रहेगी, अभिमान छूटता नहीं प्राणी का। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है दास कि हम इनकी पूजा नहीं करते, हम पूजा तो कबीर परमात्मा की करते हैं, उस सतलोक में जाने की करते हैं। उसके लिए जो जो भी क्रियाएं हमने करनी है वो क्रियाएं कर रहे हैं हम। ये अब इनकी मजदूरी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हम। अब कैसे कर रहे हैं? पहले तो ये कंसेप्ट करते हैं क्लियर कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब ये तो है सही साधना, ऐसे करने से लाभ होगा, गीता ज्ञानदाता कहता है। और जो इन तीनों देवताओं तक की पूजा करते हैं, 7वें अध्याय के 12 से लेकर और 15 तक रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, उनके लिए कहा है। जो इनको फाइनल गॉड मान रहे हैं, कंप्लीट गॉड,
तो उनके लिए कहा है कि वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती उनसे। इस 7वें अध्याय में निर्णायक ज्ञान दे रखे है। और ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन अब ऐसा ज्ञान बता दूंगा जिसके जानने के बाद फिर कुछ भी शेष जानना नहीं रहेगा। और कति बिल्कुल सही बता रखा है, देखिएगा ये 7वां अध्याय है, इसका दूसरा मंत्र देखिएगा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हो गया खत्म। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। 7वें अध्याय का हम 12 से शुरू करते हैं। 7वां अध्याय का हम 12 से शुरू करेंगे। ये 12वां श्लोक। अभी और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब अभी ताजा ताजा ये सिद्ध किया आपको कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो इन तीनों गुणों से क्या होता है? रजगुण ब्रह्मा से के दबाव से, इसके प्रभाव से, रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं। यहाँ के ठाठ बाट की हमारे अंदर एक जबरदस्त प्रेरणा बनती है, ये रजोगुण के प्रभाव से बनती है। और फिर सतीथि सतोगुण प्रभाव से एक दूसरे में ममता मोह फंस जानी, जबरदस्त जकड़े जाते हैं। और तमोगुण का अपना पता ही है, क्रोधाना, ये भगवान शंकर के विष्णु जी के तमोगुण से है। तो क्या बताया है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, सतीथि सृष्टि, सतीथि और संहार, इसका निमित्त मूल कारण तो मैं हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है। ये काल के पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो ये क्या बता रहा है आगे देखिएगा। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। 12वां हमने पढ़ लिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब इस कितना कह रहा है कि ये तीनों गुणों के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ही जकड़ी हुई इनकी बुद्धि, इनसे ऊपर ब्रह्म मुझे भी ना जानते, इनसे अधिक लाभ मैं दे सकता हूं। आगे देखना 14वें में क्या किया। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर हम 14 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात इससे ऊपर उठ जाते हैं, जो ब्रह्म साधना करते हैं। अब 15वें में कहा है, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जो सीमित है, तमगुण शिव जी तक जो सीमित है, इन्हीं को इष्ट मानकर पूजते हैं, इनसे आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं, और किसी की बात को नहीं सुनते। ये देखिए, वे असुर स्वभाव को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। और फिर अपने बारे में बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत न अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर शब्द। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं और किसी की उन पर वहां तक उनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनसे आगे कोई सुनते नहीं। जैसे ये आचार्य, शंकराचार्य, ये जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी, शंकर जी और श्री कृष्ण जी पर हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया। हम इन ताकि किसी की सुनना चार नहीं, कट मरे एक दूसरे के साथ। तो कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच,
दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते हैं। ओए होए। अब इनको 4 संज्ञा दे दी एक श्लोक में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो। अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे। फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया, रजगुण ब्रह्मा का उपासक। फिर तमगुण शिव जी का उपासक था रावण, कैसे जुल्म, कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को उठा लाया, पति बनाने की चेष्टा करने लगा, सीता को उठा लाया। यानी शिव का पुजारी अपने बड़े भाई भी, उसके बड़े भाई विष्णु की पत्नी ने उठा लाया। बता अकल। तो इससे दूषित कर्म और क्या करेंगे? दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच। तो चारों उपमा इनके ऊपर फिट होगी। रावण कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, भगवान तमोगुण शंकर का उपासक। उसके द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी, हठ योग। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो, आप तो समर्थ हैं। तो शिव जी ने पूछा कि बोल भाई क्या मांगते हो भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ, तुम मांगो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु। हो गया वचनबद्ध, बोल। एकदम खड़ा हो गया, सीधा ऊपर ने सिर करके कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो अपना हाथ में पहन रखे है। भगवान श्री शंकर जी ने सोचा साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया और वचनबद्ध हो ही गए थे। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी समय कह दिया कि होले होशियार शिव जी, तुझे मारूंगा, मैं इसीलिए साधना कर रहा था और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया थे। और अब देख लिया भगवान शिव ने भी, भाई तो बात बिगड़ गई, राक्षस की इसकी वह चेहरा है बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहां से अपनी जान बचा के। अपने आत्मा में देखो, आगे आगे तो भगवान और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जोटे की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग गया। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोब लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में, नौका में बैठा ले गया, हथकड़ी जोड़ बांध कर, पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से, जल के ऊपर बैठ गए भगवान। तोब के गोले छोड़ दिए उन दुष्टों ने, 4 पैर 12 घंटे तक तोब के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग्य इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया उसने तो। और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी का लाड़ पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो वो कहने लगा मैं ऋषि तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म,
और भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा भाग ले विष्णु भाग ले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख यू तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जच है नहीं ये बात, कैसे ले आए आप कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के और उसको गंडत नाच नचा के मार दिया है। अब उसका जच है को नहीं ये बात, तब तो साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देखियो मरा पड़ा यू जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की शंकर भगवान की, अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन होंगे, अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका राक्षस के सोच लिए बैठा है और दे दिया कड़ा ठाकर उसका दो मारो जूत भगा देता वहां से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म ऐसे जुल्म अपनी माँ पर नीत डिगा रहा, यानी देव इष्ट देव रूप में पूजे उसकी पत्नी पर दोष मन में नीच के, इससे बुंडा और कौन, इससे दुष्ट और कौन होगा। फिर तीसरे आते हैं विष्णु के उपासक वैष्णव। एक बार कुंभ का मेला हो गया हरिद्वार की, हर की पैड़ी पर भी का उनका संयोग बन गया। तो वहां पर ये गिरिपुरी नागा नाथ सन्यासी वैष्णव ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। नागा का अलग ग्रुप, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नाथों का अलग, कनपाड़े नाथ न्यारे। ये नागा तो हैं भगवान तमोगुण शिव के उपासक और वैष्णव साधु हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक। इनका एक समय निर्धारित होता है, घंटे आध घंटे का जितना भी होता है कि उसके दौरान जो नहा लिया सो नहा लिया, ये मानते हैं कि उसका कल्याण हो गया। अब गए थे कल्याण करवाने और फिर क्या हुआ उनका वहां पर, अब स्नान करने का जो समय आ गया उनका, पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णव अलग से, नाथ न्यारे सन्यासी भिन्न अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हैं वह, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नहीं इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप है। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे शरण फेरो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे और पकड़ लिए उनके सिर के वो जटा पकड़ पकड़ के, वो उसकी पकड़ रहे और वो उसकी लठम लठा मुक्का मुक्का बुड़के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे, एक दूसरे के छुरे गोप दे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक ये कटका मर गए वहां पर। हर पैड़ी के ऊपर, हर की पैड़ियों पर गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे,
काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, अरे ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या वाजा करद चलावे हैं। भगवान हर पैड़ी कवे भगवान का प्रेम भी नहीं और आपस में कटका मर गए वहां पर। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं। इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे। इसे ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को जो न होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं। इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना कर छोड़ देगा और नई तैयार कर लेगा। आप मत, ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है। और दुर्भाग्य उन देवताओं का ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया इनका, जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। ये समय है। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का? परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है अपनी वे ऑफ वर्शिप।
अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये बता बाल कौन काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा, समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, लोग भाज्य चोर चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है।
अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव ये है, अपने आत्माओं यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ही स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे, ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के, जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। 3रे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको
वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ और रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर है और इस दास के ऊपर है। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार कबीर देव कबीर साहिब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं, तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहां माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोक में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें कभी विशेष आभास हुआ नहीं। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं, क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए। अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है इस त्रिगुणमयी माया का।
त्रिगुणमयी माया कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरणें, वो तरंगे उनके गुणों की, वो हमें प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही है? जैसे वो भगवान अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में रहते हैं, उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगता है, वह मूल वस्तु साकार रसोई के अंदर है, उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही है। छींकें आ रही हैं, उन छींकों को रोकना उस व्यक्ति के वश की बात नहीं। और उन छींकों का कारण कौन है? वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है। ठीक इसी प्रकार उन भगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरणें, रेज हम सभी को यहाँ प्रभावित किए हुए हैं। और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं तो 2 सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ, सुबह उठो, खाना बनाने में लग जाओ, खाना खाओ, फिर कमाने के लिए जाओ, आते पढ़ के सो जाओ, उठकर फिर भागो, फिर शाम को पढ़ जाओ, फिर भागो, मर ही जाओ, यही काम पूरा ना होता। लेकिन कभी कभी आती थी ये बातें, पर 2 सेकंड के बाद ही कोई और ही बात याद आ जाती थी, उसको भूल जाते थे। और यदि हमें ये आभास हो भी जाता थोड़ा बहुत, तो फिर करते क्या? हम घर छोड़ जाते थे, जंगल में चले जाते थे। जंगल में जैसे भगवान हमने बांध कर बैठा रखा, जाते मिल जाएगा। ऐसी हमारी गलत भावनाएं थी। हम अज्ञान के कारण इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके। उसको समझाने के लिए स्वयं परमात्मा आए। वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया की, यहाँ के सुख सुविधाओं की, यहीं के चोचलों को देख कर मन यही भ्रमित रहता है। तो ये भांग पी रखी हमने नहीं। जब ये भांग उतर जाएगी, आप बाकी का जीवन गिन गिन कर काटोगे। भगवान कद पीछा छूटे इस गंदे लोक ते। अरिवज्ञानता के कारण हम यही सुविधाएं, यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं। यही की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम संतों ऋषियों के पास, मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं। और ये हमारे साथ ना चली और जीवन सारा इन्हीं की जोड़ जुगाड़ में व्यर्थ हो जाता है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने आके दिया। तो यहाँ बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 में, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। अपन आत्मा सतगुरु शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता है, वो अपने अक्षेत्र का मास्टर होता है। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको भी गुरु मानते हैं, उसके शागिर्द जिनको उस पर वो ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही अक्षर ज्ञान देने वाले भी टीचर, वो भी गुरु कहलाते हैं। वो अपने विषय के मास्टर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको गुरु कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर दास ने देखा है कि गुरु पद पाकर भी वो बिल्कुल नालायक आदमी है। उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का। अब जो आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं, तो उनको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। तो वो टीचर हैं, नकाए के टीचर हो तो बकवादी इंसान है। जिस अध्यापक को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, अपने सब्जेक्ट से परिचित नहीं, उसके बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को सुना रहा है, तो विद्यार्थियों का शत्रु है वो व्यक्ति। वो गुरु नहीं है, भले ही उसको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो तो गलत ज्ञान टीच कर रहा है।
तो यहाँ सतगुरु शब्द की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति ये गुरु नहीं है, ये झूठे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, रियल टीचर। तो इसका मतलब सच्चा गुरु है तो कोई झूठे गुरु भी है, तभी तो सच्चे शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। परमेश्वर की वाणी माता है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहां से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही है, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, इस लोक का काल है राजा। और ये माया जाल पसारा हो, चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहां आते हैं, वही एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे संत की भूमिका करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा दासी है। निशा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव करसोला, जिला जींद, हरियाणा की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने जब ली थी, जब मैं 3 वर्ष की थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत ही छोटी सी उम्र के थे, तो इतनी छोटी ही उम्र में संत रामपाल जी महाराज की शरण आपको कैसे मिली? मेरे जन्म होने से पहले ही मेरे माता पिता ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो मेरे होने के बाद उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई। संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ मिलते हैं। और आप तो छोटी सी ही उम्र में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ, जिससे हमें मोक्ष का रास्ता प्राप्त हुआ, जिससे हम सतलोक जा सकते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी एक दिन कपड़े धो रही थी, कपड़े धो लिए थे, उसके बाद वो स्विच निकालने लगी तो वहाँ पे बिजली ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। बिजली पे पकड़ने के बाद किसी की आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी की आवाज़ निकली। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनको छूने के लिए भाग रही थी। मेरी छोटी उम्र थी, तो मेरी मम्मी की ये भी आवाज़ निकली कि मुझे मत छू। उसके बाद मैं किसी को बुलाने के लिए गई तो एक के वहाँ पे नहीं थे, तो मैं वापस आई। इतने में मेरी मम्मी को गुरुजी के दर्शन हुए। हमारे वहाँ पे टीन लगी हुई थी, उसके ऊपर गुरुजी आए और उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने मेरी मम्मी को बिल्कुल साइड में बिल्कुल आराम से बिठा दिया। सामने प्रणाम स्थल था, तो उन्होंने वहाँ पे प्रणाम की। इतने में मैं आ गई थी। गुरुजी की दया से मेरी मम्मी को गुरुजी ने बचा लिया। मेरी मम्मी 10 मिनट तक बिजली पे रही थी। 10 मिनट बिजली पर रहने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी को जीवन दान मिला। उसके बाद मेरी मौसी का लड़का है, उसको खून की उल्टी आती थी, उसको बहुत ज़्यादा खून निकल जाता था उसका। सभी डॉक्टरों को दिखा दिया था, डॉक्टरों की रिपोर्ट नॉर्मल आती थी बिल्कुल।
उसको बीमारी नहीं मिल रही थी। हमने गुरु जी से प्रार्थना लगाई तो गुरु जी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्रार्थना होने के बाद उसका खून आना भी बंद हो गया। उसके बाद मेरी बहुत छोटी उम्र थी, मैं 3-4 साल की थी और राड की टंकी गर्म हो रही थी, वहाँ पे पानी गर्म हो रहा था और मैंने उस टंकी के अंदर हाथ डाल दिए और मेरे मम्मी ने देखा तो उन्होंने भाग के मेरे हाथ निकाले। मेरे हाथ हल्के हल्के गर्म थे बिल्कुल, और नहीं इतने गर्म पानी में हाथ बच्चे के जल जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे हाथ हल्के हल्के गर्म थे, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। उसके बाद मुझे 2 बार टाइफाइड हो चुका था। टाइफाइड होने के बाद मेरा बुखार 104 डिग्री पर रहता था। हमने गुरु जी से प्रार्थना की तो गुरु जी ने बोला कि मालिक दया करेंगे। प्रार्थना होने के बाद मेरी रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। गुरु जी ने मुझे भी जीवन दान दिया। निशा जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 11 साल है। निशा जी, 11 साल की उम्र में ही आपको आध्यात्मिक मार्ग मिला, मोक्ष का रास्ता मिला। क्या एक्चुअल में आप जानते हैं कि मोक्ष का मीनिंग क्या है? मोक्ष हम जो पृथ्वी लोक है, हम काल के बंधन में आए हुए हैं। हमने गलती की थी सतलोक में, तो हम काल के इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। हमारे जन्म मृत्यु होता है यहाँ पे, और जब ये जन्म मृत्यु का रोग कट जाता है उसको मोक्ष बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसी भक्ति बताते हैं जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और अपने निज धाम सतलोक में जा सकते हैं। निशा जी, आपने बताया कि आपको और आपकी मदर को जीवन दान मिला और आपके घर में अनेकों शारीरिक लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्राप्त हुए और साथ ही साथ आपको मोक्ष का रास्ता भी मिला। इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह से भक्ति करना आज के समय में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आज के बच्चों का ध्यान मूवीज और मोबाइल में होता है। तो क्या आपका ध्यान मोबाइल और कार्टून की तरफ नहीं जाता? क्या आप मूवीज नहीं देखते? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनके नियम होते हैं कि मूवीज, फिल्म ये कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि इनसे बच्चे का दिमाग खराब होता है। क्योंकि फिल्मों और मूवीज से हमारा दिमाग खराब होता है। और संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग सुनाते हैं उस सत्संग को हम सुनते हैं, जिससे हमारा अच्छा दिन रहता है। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो सरल होती है, उसको हम करते हैं और हम मूवीज नहीं देखते। निशा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में अनेकों लाभ हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जैसे एक बार पत्ता पेड़ से टूटकर गिर जाता है, इसी तरह मनुष्य जीवन भी एक बार पूरा होने के, समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं मिलता। ये मानुष जन्म हमारे लिए बहुत कीमती होता है, तो इसमें हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का नाम प्राप्त करें और अपना कल्याण करवाएं, काल के बंधन से मुक्त होकर सतलोक में जाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए साधना और बहुत से अन्य चैनलों पे सत्संग आता है, उसके नीचे एक लाइन आती है, उसमें एड्रेस, नंबर, हर सब कुछ होता है। तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।